हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज के 6 अंकों के प्रश्नों में हम लोग दूरी, समय और यानी कि जो चाल है इस पे आधारित जो प्रश्न है उन दो प्रश्नों को हम लोग लिए हैं। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं दो प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, इसको सीखेंगे। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी बच्चों का जो है ये गलती भी हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है आंसर समझ में नहीं आता उनका, यानी कि आंसर कई बच्चे कई सारे आंसर लेकर आते हैं। इसका ये काफी जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको जो हम लोग समझना है। हालांकि इस क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस इसके जो कॉन्सेप्ट को हम समझ लें, इसके बात को समझ जाएं, यानी कि क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है और क्या आपसे जानना चाहता है, इन सब बातों पे थोड़ा सा हम लोग विशेष रूप से यानी कि ध्यान दें तो ये सवाल हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, ऊपर जो लिखा गया है ये इसमें है। यह लिखा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सीधा सिंपल जो है इसका भाषा है कि एक रेलगाड़ी है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल जो है ना 5 किमी प्रति घंटा क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो जब चाल को बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी को जो तय करने में 1 घंटा समय क्या लेती है, कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो हमें चाल ही नहीं पता है। तो दूरी जो है, रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी चाल को 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दें तो वही जो समय पहले जो समय लग रहा था उससे अब उसका समय जो है 1 घंटा क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसकी चाल क्या है, तो जिसको पूछा जाता है उसी को हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें पूछा गया रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल को ही हम लोगों ने क्या करेंगे, मान रखेंगे। इसको लिखेंगे माना। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। हमने ये मान रखा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किमी प्रति घंटा है। अब बात को यहां पे समझने का प्रयास करें। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समय को निकालेंगे। यानी कि अगर x किमी प्रति घंटा से रेलगाड़ी चल रही है तो कितना समय ले रही है, और उसके चाल को अगर हम बढ़ा दें 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दें तब मतलब उसको कितना समय लग रहा है। इन दोनों समय की गणना हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x की चाल से x की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो समय बराबर यानी कि समय हम लोग कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना तय कर रहा है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने चाल से कर रहा है, x की चाल से कर रहा है। तो दूरी बटे समय यानी कि दूरी बटे चाल, तो समय निकलेगा 360 बटे x किमी प्रति घंटा जो था इसका चाल था, तो इसलिए घंटा यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, समय का मात्रक यहाँ पे घंटा हो जाएगा। तो इसको कितना समय लगा, 360 बटे x घंटा लगा। आप समझ पाए होंगे, समय निकालते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना दूरी तय कर रहा है, 360 किमी की दूरी तय कर रहा है। कितने चाल से कर रहा है, x की चाल से कर रहा है। तो 360 बटे x यानी कि इतना घंटा उसको लगता है। फिर अब जो है अगर उसकी चाल को क्या की जाए, 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। पहले उसकी चाल थी x, अब उसकी चाल कर दी जा रही है यानी कि 5 बढ़ा दी जा रही है। तो x धन 5 हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब x धन 5 की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो वही समय निकालने का वही तरीका रहेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 360 बटे चाल कितना है, x धन 5। इतना घंटा इनको लगा। तो अब इससे निष्कर्ष निकलेगा, आप देख पा रहे हैं जब चाल बढ़ाई जाएगी तो समय क्या लगेगी, कम लगेगी। वो भी कितनी लग रही है, 1 कम लग रही है। यानी कि ये जो समय है इससे कितना कम है, 1 कम है। यानी कि ये वाला समय क्या है, 1 अधिक है, और ये वाला समय क्या है, इससे 1 कम है। तो यानी कि प्रश्नानुसार हम समीकरण यहाँ पे हमारा बन चुका है। कैसे समीकरण बनाएंगे, ये जो अधिक है यानी कि अधिक समय इससे लगेगा, जिसका चाल कम है उससे समय अधिक लगेगा, जिसका चाल अधिक है उससे समय कम लगेगा। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है, 1 है। तो 360 बटे
x माइनस 360 बटे x धन 5 बराबर हो जाएगा आपका 1। ये जो है सवाल का मुख्य यानी कि मेन पॉइंट है। यहाँ से आपका सवाल बन चुका है। अब इसको जो है समीकरण बन गया, अब इसे जो है हम लोग द्विघात समीकरण में सम्मानित रूप में करेंगे। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो लसा हो जाएगा x धन 5, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा। इससे इसको भाग देंगे, x से x कटेगा, x धन 5 से ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 360 x धन 5 से गुणा करें तो 5 शून्य शून्य, 5 छके 30 के 0 हासिल, 3 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18, यानी कि 1800 हो जाएगा। फिर माइनस x धन 5 से x धन 5 कटेगा, x का गुणा होगा तो हो जाएगा 360 x बराबर हो जाएगा 1। बात आपको समझ में आया होगा। ये लॉसो वगैरह हम लेकर ऐसे किए हैं। तो अब जो है ऊपर 360 x से 360 x कटेगा, क्योंकि प्लस और एक माइनस है, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हम लोग गुणा करके और एक तिर्यक गुणा भी कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर धन 5x बराबर, इनका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका 1800। इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर धन 5x माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं ये द्विघात समीकरण में सम्मानित हो गया। अब यहाँ से इसको हल करके x का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो ऐसा हम लोग सेट करेंगे कि घटाने पे 5 आ जाए और घटाने पर हमें कितना लाना है, 5 लाना है, और गुणा करने पे आपको 1800 लाना है। तो 2 0 हटा दीजिए। तो इसको हम लोग सेट करेंगे 1800 को हम लोग पहले तो 2 0 हटा देते हैं, 2 0 हटा देते हैं, गुणा करने पे 18 लाना है। तो 36 18 घटाने पे 5 लाना है, ये भी नहीं सेट हो सकता, घटाने पे 5 लाना है। तो हम लोग इसे सेट करेंगे, 1800 का भाज्य गुणनखंड कर लें तो 2 से काटेंगे 900, फिर 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से कटेगा 2 2 5, फिर इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 5, ऐसे इसका भाज्य गुणनखंड इतना आएगा। तो हम लोग सेट करें, 2 दूना 4, दूना 8, 8 5 40, 45, 45 माइनस 40 कर दे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट हो रहा है, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, 8 5 40, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करके कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। देख पा रहे हैं, 2 दूना 4, दूना 8 और 8 5 40, फिर इसका गुणा इसके साथ कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 और 9 5 45। ये देखिए ऐसे, तो इन तीनों का गुणा किया, 3 3 के 9 और 9 5 45, तो 45 माइनस जो है 40, ऐसे सेट कर लेंगे हम लोग। 45 माइनस 40 पे सेट होगा, तो x स्क्वायर धन 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 0। ये जो है 45x में से 40x घटाएंगे तो आपका 5x आ जाएगा, ये सेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों में x कॉमन है, तो x धन 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 40 हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 45 आएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा x धन 45, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 40 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो एक बार हम लोग x धन 45 बराबर 0 लेंगे, फिर लिख देंगे या x माइनस 40 बराबर 0। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक मान को लेंगे। ये जो हमारे लिए अमान्य यानी कि जो x का मान माइनस 45 है, तो जो रेलगाड़ी की चाल हम मान रखे हैं x किमी प्रति घंटा, तो चाल तो हमारा माइनस में हो नहीं सकता, यानी कि धनात्मक वाला ही मान लेंगे। तो धनात्मक वाला मान लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 40 मान लेने पर, x बराबर 40 मान लेने पर, ये हम लोग जो है इसको लेंगे। तो यहाँ पे लेने पर इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं, इसको लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल
x के यहाँ पे क्या लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है हमारा आंसर हुआ, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि ये सेक्शन जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, इसमें आप लोग खुद लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो अपना आंसर इसको जो है मिला लें। जो नए बच्चे होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी बाद में आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। इन सभी चैप्टर को पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, वहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा रहा है, इसीलिए जो है डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। ये 6 अंकों में 4 अंकों में ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर हम समझते हैं तो 2-4 प्रश्न और भी हम कर सकते हैं। जो एग्जाम में जो अंक बदल बदल के ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न लिखा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको 6 नंबर में आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है, कभी कभी इसको 4 नंबर में भी दिया गया है। तो आप जो है क्या कीजिए, इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को अगर आप समझ जाते हैं, सबसे कठिन सवाल है ये। अगर ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये बच्चे इसमें ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नाव का कौन सा विपरीत चाल है, कौन क्या कैसे है, ये समझ नहीं पाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं आपको, नाव वाला यानी कि स्ट्रीम बोट वाला सवाल जो है हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस सवाल को, कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, यानी कि नाव की चाल जो है आपको दे दिया गया है। फिर कह रहा है नाव को धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा का तात्पर्य ये हुआ कि जिधर धारा बह रही है, नदी की धारा जिधर बह रही है उधर नाव भी चल रही है। तो नाव को धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगता है 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं पहले भी कई बार बता दिया, जिसको ज्ञात करना होता है उसी को हम मान्यता के रूप में लेते हैं। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी, तो धारा को हम लोग मान लेंगे। यहां पे लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की, हो गया 1 मिनट, लग रहा अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। माना धारा की चाल, माना धारा की चाल। तो यहाँ पे धारा की चाल हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझे, तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यानी कि कम लिख कर इसे हम लोग लगाना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो है डिटेल्स मैं आपको समझा चुका हूँ। नाव को धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगता है 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा लगता है। तो धारा की चाल आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, नाव को धारा की दिशा में जाने में लगा समय और वापस लौटने में लगा समय, कुल समय, दोनों समय निकालते हैं और दोनों समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा कुल चाल के यानी कि कुल समय के बराबर हो जाएगा। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार नाव को धारा की दिशा में जाने में लगा समय पहले लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में आप बात को समझ जाएं। डायरेक्ट हम समीकरण नहीं बना रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं आप, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग धारा की दिशा में जाने में नाव को लगा समय, धारा की दिशा, मार्कर को क्या हो गया, धारा की दिशा, मार्कर को क्या हो गया, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय बराबर, भाषा को समझिए, धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय बराबर। तो समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल। तो कितना दूरी गया है 30 किमी, प्रश्न में स्पष्ट किया गया है 30 किलोमीटर की दूरी गया है। और किस चाल से गया है, तो नाव अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसका चाल क्या होगा आपको पता होगा, नाव का जो चाल है वो तो होगा ही होगा। तो नाव का चाल कितना है, इस नाव का चाल आप देख पा रहे कितना है 15 है, ठीक। और प्लस अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो नाव जो है अपना 15 किलोमीटर की चाल से तो चलेगा ही चलेगा, फिर धारा भी तो अपने चाल से उसको नाव को और धकेलेगी, तो यानी कि दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 15 धन x हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझा दिया हूं कई बार। तो यहाँ पर इतना घंटा जो है इनको लगेगा जब धारा की दिशा में अगर ये चलते हैं। फिर
धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव को जाने में लगा समय, नाव को आने में लगा समय, जाने में कहाँ, विपरीत आ रही है ना, नाव को आने में लगा समय, तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जितना गया है उतना ही आएगा। 30 किलोमीटर अगर गया तो दूरी जो है 30 किलोमीटर ही तय करनी पड़ेगी, और जब वापस आएगा तो 15 की स्पीड से आएगा, लेकिन धारा इसके विपरीत है, तो धारा क्या करेगी, उसको उतना रोकने का काम करेगी। यानी कि 15 तो नाव अपना चलेगा, लेकिन धारा उसको यक्ष रोक देगी, तो रोकेगी विपरीत यानी कि कार्य करेगी, तो माइनस हो जाएगा इतना घंटा। ये भी बात आपको समझा दिया गया है। अब देख रहे हैं दोनों समय है, तो इन दोनों समय को जब जोड़ेंगे ना तो वो 4 साढ़े 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार जो है दोनों समय, यानी कि क्या है 30/15 धन यक्स धन 30/15 माइनस यक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटा 4 सही 1/2, इतना घंटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। 4 घंटा 30 मिनट को, 30 मिनट को आधा घंटा, 4 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो दोनों को यानी कि 4 सही 1/2 घंटा। इन दोनों का लसा लेंगे तो हो जाएगा 15 धन यक्स, अगले कोष्टक में हो जाएगा 15 माइनस यक्स। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इससे ये कटा आपका, यानी कि 15 धन यक्स से 15 धन यक्स कटा, माइनस वाला बचा, इसका गुणा ऊपर होगा, तो 15 3 45, 450 यक्स, 450 इसका गुणा 30 का गुणा 15 3 45, यानी कि 1 0, 450 माइनस फिर 30 यक्स। आप बात समझ में आ गया होगा आपका। 30 का गुणा ये ऊपर जाकर 30 के साथ गुणा होगा तो इतना हो जाएगा, फिर धन, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो 15 का गुणा 30 में होगा तो हो जाएगा आपका 450, फिर धन इसका गुणा ये होगा तो हो जाएगा आपका 30 यक्स बराबर 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे 30 यक्स से 30 यक्स कट रहा है, 450 यानी कि 900 हो जाएगा। 900 बटे इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, तो गुणा करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो 15 का वर्ग 225 और माइनस यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/2। तिर्यक गुणा कराएंगे तो इनका गुणा इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, यानी कि 2025 हो गया और माइनस 9 यक्स स्क्वायर हो गया। फिर 2 का गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा बराबर 1800। इनको हम क्रम बदलेंगे तो पहले माइनस 9 यक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर जो है आपका और इसको हम लोग इधर भेजेंगे, यानी कि बराबर इधर है आपका 1800 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2025। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस लगेगा और अधिक में से कम घटेगा, तो 2025 में से 1800 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 225, कितना बचेगा 225 बटे ये माइनस 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से कटेगा एक बार में, 9 दूनी 18 और 4 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे करड़ी में 5, दोनों करड़ी में 25, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा ±5, तो यहाँ पे x का मान जो आएगा ±5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि चाल जो है धनात्मक है। तो यक्स हम किसे माने थे, माना धारा की चाल, तो यहाँ पे आता धारा की चाल हम लोग धनात्मक लेंगे, लिख देंगे था धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा, देख सकते हैं। अतः धारा की चाल बराबर 5 किमी प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर 5 किमी प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।